हम लेज़ली हेज़ल्टन की द फर्स्ट मुस्लिम इसको समझ रहे हैं और इसके हम पेज नंबर 39 पे हैं। तो दोज ऑफ यू हु हैव ए डिफरेंट एडिशन, तो दिस इज़ चैप्टर 4। उसका जो दूसरा सेक्शन है व्हाट द 6-year-old सॉ, वहाँ से 1 2 3 4 फोर्थ पैराग्राफ है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो पिछले सेशन में जब हम मिले थे तो हमने देखा था, थोड़ी सी हिस्ट्री उन्होंने बताई हमको, कुरैश ये आए कहाँ से थे लोग। तो हमको पता चला कि ये यमन के आसपास कहीं रहते थे और वहाँ पे एक डैम था, मारिब डैम, एंड उसके फेलियर की वजह से इनको शिफ्ट करना पड़ा। डिफरेंट जोग्राफिया का हमने एक लेसन भी ले लिया कल। तो वहाँ से शिफ्ट होकर ये अब आ गए हैं इन द वैली ऑफ मक्का, काबा के आसपास। तो फिर ये कहती हैं कि आज ये इसी बारे में बात करेंगी, काबा के बारे में, कि ये कहाँ से आया। तो होपफुली यहाँ से भी हम कुछ इंसाइट्स ड्राइव कर सकते हैं अल्लाह के फजल से। तो कहती हैं कि जो सेंचुरी इन्होंने अडॉप्ट की, जहाँ पे रुके, उसको जल्द ही लोग काबा से जानते, दे वुड नो इट बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड काबा। अभी इनके वक्त में ये कोई टॉल क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर नहीं था। ये हमारे पास इस वक्त जो है वो एक टॉल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कहते हैं उस टाइम पे ऐसा नहीं था और बाद में यही फोकल पॉइंट बनेगा इस्लाम का। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्स्ट टाइम इसको देखा, जब देखा होगा, तो इट वाज ए रिलेटिवली मॉडेस्ट अफेयर। इस वक्त के स्टैंडर्ड्स जब आप अप्लाई करेंगे, हज़ारों लोग, इतना बड़ा उसका एरिया, इतना बड़ा एरिया, there are hundreds of gates to Masjid Haram. There is marble everywhere and there are these washrooms scattered, wuzu khane, and then there is namaz hoti hai, तो there are lakhs of people जो एक साथ नमाज पढ़ते हैं। तो it's a very huge affair। फिर different floors पर तवाफ, 3 floors 4 floors। तो ये सब देखकर जब आप सोचेंगे ना कि पास्ट में क्या था, इट्स अ वेरी मॉडेस्ट अफेयर, बहुत मॉडेस्ट अफेयर। इसके जो वॉल्स थे दे वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले, और हाइट इसकी इतनी ही थी जितने एक इंसान की हाइट है। एवरेज इंसान की जितनी हाइट होती है उतना। अभी इट्स टॉलर, इट्स वे टॉलर देन दैट। तो और इसका रूफ भी कोई प्रॉपर बना नहीं था। इट ओनली हैड सिंपल ना, वो जैसे एक शाख आप तोड़ दे किसी ऐसे, क्या काटे किसी ऐसे पौधे की जिसका घने होते हैं लीव्स एटसेट्रा, तो वो काट दिया और उसको बिछाया, फिर एक और बिछाया, ऐसे करते करते एक रूफ सा बनता है, थैचड रूफ जैसा। तो इनके यहाँ पाम ट्रीज अवेलेबल हैं, तो पाम ट्रीज की एक शाख काटी तो वो उसमें स्पाइंस जैसे वो लगे होते हैं दोनों साइड से, तो दैट गिव्स, वो एक अच्छा काम करता था एंशंट वर्ल्ड में इस चीज़ के लिए। और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा डाल दिया, बन गया प्रॉपर फ्लोर। तो ये था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अभी आए हैं एक नोमैडिक लाइफ जीकर। ही वॉज विद हज़रत हलीमा। तो जब ये इसको देखते होंगे, ऐसा लेज़ली हेज़ल्टन कहते हैं, ये एक रीएश्योरिंगली फेमिलियर साइट रही होगी। क्यों? बिकॉज जो ये देखते होंगे काबा को, 4 दीवारी हैं, ऊपर इसके पाम लीव्स हैं, उसके ऊपर कुछ कपड़े लगे हुए हैं, एक ऐसा मॉडेस्ट अफेयर है। दिस वुड काइंड ऑफ रिमाइंड हिम of what he had already seen. What had he seen? He had seen livestock pen, कहाँ जहाँ पे शीप वगैरह को रखते हैं, वो भी ऐसा ही बना होता है लगभग। और ये जो इसके लिए वर्ड है एरिश, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, आई डोंट नो अरबिक में इसको कैसे प्रोनाउंस करते होंगे।
It was reassuringly familiar since it was often referred to as the Arish. Arish इसको ये कहते थे. Arish इसके लिए भी यूज होता है जहाँ पे एक शीप वगैरह को रखते हैं. लेकिन ये जो एरिश वर्ड है इसकी मिस्टिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है. ये भी बहुत चीज़ों की तरफ हिंट करता है. सो वी गेट टू नो अ लॉट फ्रॉम दिस वर्ड एरिश. ARISH. आई डोंट नो द अरबिक ऑफ इट, बट इन्होंने इटलिक में लिखा है तो ये अरबिक वर्ड ही है मोस्ट प्रोबेबली. तो कहती हैं कि इसकी प्रोफाउंड है मिस्टिकल सिग्निफिकेंस इस टर्म की, एरिश की. So the word that was used for such kind of a structure. क्यों? क्योंकि ये एक एंशंट सेमेटिक नेम है. इनको सेमाइट्स कहते हैं लोगों को. सेमाइट्स इनको क्यों कहते हैं? ज्यूज, क्रिश्चियंस, अरब्स, पैलेस्टीनियंस, ये सारे लोग दे आर कॉल्ड सेमाइट्स. तो आपने सुना होगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ इजराइल एंड ज्यूज एंटीसेमिटिक. सो दोज हु मतलब क्या बोले, those who call for the death of Jews are anti-Semites. Like Hitler was an anti-Semite. तो जो उनको persecute करने के लिए, तो anti-Semite. जबकि anti-Semite should refer to in general to anyone. जैसे Palestinians के खिलाफ जो होगा is an anti-Semite. Arabs के खिलाफ would be an anti-Semite. So where does this term come from? Semitic. I think it comes from the children of Noah. हज़रत नूह की जो औलादे थे, आई थिंक 3 थी. कैन बी मिस्टेकन. साम, हाम और याफिज. साम और हाम के बारे में आई एम श्योर, याफिज आई एम नॉट श्योर. और हाम की जो नस्लें हैं वो इट इज सेड कि दे सेटल्ड इन अफ्रीका. फिर साम की जो नस्लें हैं दे आर सेड टू बी हैव lived in the areas around Canaan, Arabia. So these are Semites. Arabs आते हैं through the line of Ishmael, जिनको हम हज़रत इस्माइल कहते हैं. And Jews come from the line of हज़रत इसहाक. हज़रत इसहाक हज़रत इस्माइल के भाई हैं. तो ये एक लाइन हो गई. तो in that way Jews and Arabs would be cousins. तो ये बात होगी. तो वे साम और हाम. फिर याफिस है. याफिस इज सेड टू हैव सेटल्ड फर्दर नॉर्थ, प्रोबेबली अराउंड व्हाट इज मॉडर्न डे. किसके साथ लड़ाई की थी इन्होंने, अजरबैजान ने, वट एवर इट्स नेम इज, जिनके साथ नगोर्नो काराबाख वाली जंग चल रही थी. तो टर्की, अजरबैजान और उस मुल्क का जो काइंड ऑफ पॉइंट है जहाँ पे वो वेयर दे मीट. तो क्या कह रहा था मैं, वहाँ पे वो वाला एरिया है. उसमें प्रोबेबली ही सेटल्ड. अच्छा, अब ये भी इंटरेस्टिंग है कि ये जो याफिस हैं, वंस अगेन इसको थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा. याफिस की औलादे ही याजूज और माजूज है. तो गॉग एंड मैगॉग, सो दीज आर द चिल्ड्रन ऑफ याफिस. और ये इस खित्ते में सेटल हुए थे. और इन्हीं के बारे में कहा गया है कि याफिस और ये सॉरी गॉग एंड मैगॉग, याजूज और माजूज को बंद किया था किसी किंग ने. इट सीम्स दैट किंग माइट हैव बीन साइरस, माइट हैव बीन दैट किंग जिन्होंने इनको बंद किया था. और इनको probably he was the one who built the wall and threw them to the north of it, Caucasus में. And these are the people जिनके बारे में बाद में पेशन गोई की गई है कि these would be who would be set free. और फिर ये दुनिया के हर खित्ते में इनका कब्जा होगा. ये मतलब पूरे दुनिया पे हावी होंगे ये. तो इसकी तावील करने वाले इसको ऐसे भी समझते हैं. अच्छा, पहले तो ये फिर हुआ क्या इनका, याजूज माजूज का, जब इनको वहाँ पे बांधा गया तो बंद कर दिया गया. तो इनसे निकलती हैं यूरोपियन नस्लें. तो यूरोपियन आर द चिल्ड्रन ऑफ याजूज एंड माजूज. तो अब याजूज की है माजूज, वो फिर से मुझे ध्यान नहीं है. अच्छा, ये मैं कहाँ से आपको बोल रहा हूँ, ये मैंने कहाँ से लाया, कोई साइंटिफिक स्टडी है?
आई डोंट नो, हो भी सकती है कि इस पे कोई जीनियोलॉजी पे कोई रिसर्च हो, पेपर वगैरह अगर होगा भी तो वेल एंड गुड। अदरवाइज ये सारा बाइबल में मेंशन्ड है, तो बाइबल में जीनियोलॉजीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो वो दे मेंशन जीनियोलॉजीज, किसके साथ क्या हुआ। हज़रत नोहा के साथ एक फ्लड एसोसिएटेड है, उस फ्लड में काफ़ी सारा खित्ता, अकॉर्डिंग टू द बाइबल पूरी दुनिया, हमारे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं पूरी दुनिया में सैलाब आया हो भी सकता है, पूरी दुनिया में सैलाब आया हो, लेकिन हमारे यहाँ बस ऐसा कहा गया है कि सैलाब आया था और एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। तो फिर उनसे कहा गया कि आप ऐसे कश्ती बनाए एट्सेट्रा, फिर वो कहानी आपको पता है सारी। तो उसी के बाद का ये सीन है, तो अ, फिर ऐसे सेटल हुए थे। तो देन देयर इज एसोसिएटेड जो हाम है ना, जिनसे अफ्रीकन पीपल कम फ्रॉम हाम। तो हामी हाम ने, अकॉर्डिंग टू बाइबल, ही डिड समथिंग रॉन्ग टू हिज फादर, जिसकी वजह से ही वाज कर्स्ड। हाम, ही वाज कर्स्ड बाय हजरत नूह, ऐसा बाइबल कहती है। तो दैट काइंड ऑफ बिकम्स अ प्रीकर्सर टू स्लेवरी। आपने देखा होगा ना ये रेसिज्म टुवर्ड्स ब्लैक एंड ऑल, तो उसके रूट्स यहाँ पे भी हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ना कि हामी नस्लों के साथ हज़रत नूह का जो कर्स है उसको फिर इम्प्लीमेंट किया यूरोपियंस ने एक तरीके से, कि दीज आर दोज पीपल। तो और उसके नतीजे में बड़े, क्या पता, बड़े बुरे नताइज निकले। इवन इफ इट इज़ नॉट दिस, वट एवर द कॉज वॉज, but African slavery and racism towards black people, it has given humanity a very bad name. It's one of the, वो होते हैं ना, इसको कलंक कहते हैं, वो black dots in the human history, very bad thing, जैसे हिटलर। We should be ashamed that we have produced a person like Hitler, humans, and as a species we failed when, मतलब जर्मन्स, ओके हम जर्मन्स नहीं है, बट जब हम एज ए ह्यूमन देखे तो दे वर वन ऑफ अस एंड दे वर कॉम्प्लिसिट इन इट, एंड दैट्स शेमफुल। तो ऐसे बड़े सारे इंसान हमने देखे हैं, और इन्हीं ट्रेजिडीज में वन ऑफ द बिगर ट्रेजिडीज वुड बी ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड का मतलब अटलांटिक सी है, ट्रांस अटलांटिक उसको क्रॉस करना, स्लेव ट्रेड। तो स्लेव्स को लिया जाता था अफ्रीका से, अटलांटिक को क्रॉस किया जाता था और उनको यूएस जो अभी का है वहाँ पे प्लांटेशन में काम कराया जाता था। ये बहुत बुरा सफ़र होता था। दे वुड बी केप्ट लाइक एनिमल्स इन द शिप्स, एंड मेनी ऑफ देम, आई वुड से मोस्ट ऑफ देम वुड डाई, पूरे रास्ते में ही वो ख़त्म हो जाते थे और वहाँ पे कुछ एक ही पहुँच देते थे। बड़ा बड़ा बुरा हाल है। देयर आर मेनी मूवीज विच डिपिक्ट दिस, 12 Years a Slave is one of them, एंड देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट बुक बीटी वॉशिंगटन की, जो अप फ्रॉम स्लेवरी, इट्स अ गुड बुक, उन्होंने अपने वक्त में लिखी है। तो फिर स्लेवरी को ख़त्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा एक बहुत बड़ी अमेरिकन फिगर का, उनका नाम है अब्राहम लिंकन। तो ये जो बड़ी हस्तियाँ होती है, अब्राहम लिंकन एट्सेट्रा, इनकी इज्जत ऐसे ही नहीं होती आउट ऑफ नो वेयर, कि मतलब ऐसे ही था कोई। तो व्हेन यू वुड मीट दीज पीपल यू वुड सी कि इनमें कुछ अच्छाई रही होती है, दे हैव सम सेंस ऑफ जस्टिस इनसाइड देम। तो उसकी वजह से नॉर्थ और साउथ यूएस से डिवाइड हो गया। वो डिवाइड आज भी दिखता है यूएस में, जो यूएस में रहते हैं दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द नॉर्थ साउथ डिवाइड। नॉर्थ साउथ डिवाइड हर जगह है, हमारे यहाँ भी है थोड़ा बहुत, हिंदुस्तान में भी है। तो ये रहता है रीजनलिज्म, अपना एस्पिरेशंस एक्सेट्रा हर जगह होती है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एज लॉन्ग एज दे आर विद इन कंट्रोल। तो वहाँ पे भी है ऐसा। तो खैर ये बात इस स्टार्ट हुई फ्रॉम सेमाइट्स, तो ये हामी नस्लें हो गई अफ्रीकन, तो सामी नस्लें हो गई अरब्स एंड ज्यूज। तो ये कहते हैं कि अच्छा सेमेटिक, अब ऐसी किसी भी चीज़ को बोलेंगे जो इनसे वाबस्ता है, जैसे सेमेटिक कल्चर, सेमेटिक लैंग्वेजेस। तो सेमेटिक लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होगी जो यहाँ से आई हैं? तो सेमेटिक लैंग्वेजेस एटलीस्ट मेरे दिमाग में 3 हैं इस वक्त। हो सकता है सीरियक भी सेमेटिक में ही आती है, आई डोंट नो, बट अरबिक, अरमेक एंड हिब्रू, ये 3 लैंग्वेजेस हैं जो सेमेटिक लैंग्वेजेस में आती हैं। और ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं। क्यों? अरबिक में कुरान है,
अरब्स की लैंग्वेज है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लैंग्वेज थी। हिब्रू हिब्रू इज़ द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, दैट मीन्स हज़रत मूसा की लैंग्वेज। तो तौरात मोस्ट प्रोबेबली हिब्रू में थी, और साल्म्स भी हिब्रू में ही रही होंगी। साल्म्स क्या है, ज़बूर हज़रत दाऊद की। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट। अरमिक मोस्ट प्रोबेबली वाज स्पोकन बाय हज़रत ईसा, एंड प्रोबेबली गॉस्पल्स इंजील भी अरमिक में रही होंगी। आई एम नॉट सर्टन, हो सकता है हिब्रू में रही हो। हिब्रू और अरमिक बहुत पैरेलल है, बहुत ज़्यादा पैरेलल। और दोनों लैंग्वेजेस एज ए होल अरबिक के बहुत पैरेलल है। जैसे आप मैंने आपको वो एक मिसाल दी भी है, जब हज़रत ईसा कहते हैं कि एल्ला एल्ला लमा सबख्तनी, तो एल्ला एल्ला ही इज कॉलिंग गॉड एट दैट टाइम, तो अरबिक में अल्लाह अल्लाह। तो यू कैन सी द पैरेलल। एलोहिम इज वन ऑफ द टर्म्स दे यूज फॉर गॉड, तो एलोहिम इलाही यहाँ से अरबिक में, तो बड़े सारे पैरेलल है। अच्छा, सीरियक भी हो सकता है सेमेटिक लैंग्वेज, आई एम नॉट श्योर। तो सीरियक काफ़ी सारे स्कॉलर्स का मानना है अरबिक का प्रोटो लैंग्वेज है। खैर वट एवर द केस भी, दैट इज सेमेटिक। तो अब इस सेंटेंस को हम समझ पाएंगे कि ये जो एरिश वर्ड है ये मिस्टिकल सिग्निफिकेंस रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये एंशेंट सेमेटिक नेम है टेबरनेकल का। टेबरनेकल होगी कोई चीज़ है, टेबरनेकल, ठीक है, टेबरनेकल है कोई। देखते हैं कुछ देर में ये क्या होता है। अच्छा, ये टेबरनेकल विल्डरनेस में, बेयाबान जंगल रेगिस्तान जहाँ पे भी बनाया था इज़राइलाइट्स ने, अंडर द प्रोटेक्शन, अंडर द गाइडेंस ऑफ हज़रत मूसा। तो हज़रत मूसा की क़यादत में कोई चीज़ बनाई है जिसको टेबरनेकल कहते हैं। और ये टेबरनेकल के लिए वर्ड है एरिश, और एरिश से ही आया है वर्ड शीप फोल्ड, ये लाइव स्टॉक पेन इसका। तो काबा के लिए वर्ड आयरिश है, आयरिश यूज़ होता है फॉर लाइव स्टॉक पेन, आयरिश यूज़ होता है टेबरनेकल के लिए भी। ज्यूइश हिस्ट्री में टेबरनेकल एक काइंड ऑफ पोर्टेबल हरम होता था। अब क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर ज्यूइश हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें बड़ी सारी मशक्क़त है, उसमें एग्जाइल्स हैं, उसमें इधर से उधर, उधर से इधर, यही है। तो हज़रत मूसा ने भी इनको फ्री कराया था फ्रॉम फिरौन, किंग रैमसेस। तो उनसे फ्री कराया था, इजिप्ट में स्लेवरी में थे इन वे, तो वहाँ से इनको फ्री करा कर लाए थे इनटू द व्हाट दे कॉल द प्रोमिस्ड लैंड। तो ये सारी चीज़ें जो इनके ट्रैवलिंग वाला रहा ना, तो इनको अपना हरम अपने साथ लेना पड़ता था। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मुसलमानों का हरम इज़ ए फिक्स्ड प्लेस, मस्जिद हरम है, हरमैन है, और फिर मस्जिद अक्सा है। तो ये हो गया, अब ये फिक्स्ड है। अब खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे ऐसा होता कि हमारे साथ वी वुड हैव बीन लिविंग नोमैडिक लाइफ फॉर सम रीज़न, तो वी वुड हैव टू टेक द होलीज ऑफ द होलीज विद अस, राइट? हमको साथ लेना पड़ता, तो दे वुड हैव सच काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट, एंड दे वुड प्लेस इट समवेयर, एंड दैट वुड बी देयर सेंचुरी। एट लीस्ट दैट्स व्हाट आई नो, कि एक यहूदी या फिर प्रॉपर हिस्टोरियन ही बता सकता है कि क्या था। बट इट वाज अ काइंड ऑफ पोर्टेबल सेंचुरी। हज़रत मूसा ने इसको पहली बार कंस्ट्रक्ट किया था। तो ये प्रॉमिस्ड लैंड जो भी उनका कंसेप्ट है, उससे पहले ये बना था। फिर ये ख़त्म कैसे हुआ? हज़रत सुलेमान का टेम्पल आपने सुना होगा, सोलोमन्स टेम्पल। सोलोमन्स टेम्पल के बारे में यहूदी कहते हैं कि ये जो अ, जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, उसके पास ही आपने देखोगे एक वेलिंग वॉल। ठीक, वो कहते हैं कि ये वॉल जो है ये उसी टेम्पल ऑफ सोलोमन की वॉल है। तो खैर, दैट इज़ व्हाट ए टेबरनेकल इज़। तो आयरिश वर्ड से की बड़ी मिस्टिकल सिग्निफिकेंस रही होगी। तो इट indicated not just a protected place but a place of protection. जैसे एरिश इज a place of protection for livestock, sheep, etc. तो एरिश here would then be
a place, a sanctuary, a shelter for humans. Wow, beautiful. तो ये श्राइन जो थी तब ये काबा की, दिस वाज एन अल्टीमेट एनक्लोजर। ये अपने अंदर it would hold the spirit of God, the Godhead, Allah, literally meaning the High One. और इसका हिब्रू इक्विवेलेंट है एलोहिम, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले जिक्र किया और यहाँ पे भी आ गया। और उसका स्टिल मोर एंशिएंट मेसोपोटामियन है एल, द वन सुप्रीम डिविनिटी reigning above all lesser tribal gods and totems. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे। इन्होंने अल्लाह को ALLAH नहीं लिखा है, इन्होंने अल्लाह को लिखा है AL-LAH, अल्लाह। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इन्होंने ये क्या किया? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम इट? वी लर्न वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम इट। अंग्रेजी में आप लिखते हैं बुक, ठीक, बुक कोई किताब के लिए, ठीक है, यू शुड रीड बुक्स, दिस इज ए वंडरफुल बुक, ठीक, ऐसे, ओके, परफेक्ट, गुड हो गया जी, सब समझते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए किसी किताब की, इसी किताब की, द फर्स्ट मुस्लिम। द फर्स्ट मुस्लिम इज ए वंडरफुल बुक, ठीक, द बुक इज रिटन बाय लेस्ली हेजल्टन। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बुक के सामने दे ऐड किया, इससे पहले नहीं किया था। क्यों? क्योंकि पहले मैं बुक्स इन जनरल के बारे में बात कर रहा था, अब मैं बात कर रहा हूँ किसी खास बुक की, तो इससे पहले इनडेफिनिट था, अब ये डेफिनेट है, ये किसी एक बुक की तरफ रेफर करता है। तो किसी भी वर्ड को डेफिनेट बनाने के लिए दे ऐड किया जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। द लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये कोई एक लैंड होगा, डेफिनेट होगा। द कंट्रीज नहीं बोला जाएगा, ए कंट्री बोला जाएगा, क्योंकि कंट्री कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर स्पेसिफिक कंट्री की बात बोलनी हो, द कंट्री वेयर सऊदीज रूल, तो दे आ गया, क्योंकि डेफिनेट कंट्री की बात होती है। हर लैंग्वेज में ऐसा इसका कोई ना कोई फॉर्म होता है, हर का कहा नहीं जा सकता, आई डोंट नो एवरी लैंग्वेज अंडर द स्काई, बट बहुत सारी लैंग्वेजेस में होता है। अरेबिक में भी ऐसा है, अरेबिक में अल यूज होता है। तो अल किताब, किताब कोई भी किताब, अल किताब कोई स्पेसिफिक किताब। तो अगर किताब के बारे में बात हो रही हो तो अगले सेंटेंस में द अरब्स वुड ऐड अल टू द किताब। तो इसी वजह से जब कुरान में अल किताब आता है, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, तो ये कुरान के लिए यूज होता है, अल तो डेफिनेट बन गया। अब इन्होंने जब अल्लाह लिखा तो इन्होंने ये कहा कि लाह वर्ड है जो इनडेफिनिट है, किसी के लिए भी यूज हो सकता है, ये खुदा है, वो खुदा है, वो खुदा है। फिर जब इसमें अल ऐड हुआ तो ये डेफिनेट बन गया, कोई एक खुदा जिसकी बात हो रही है। इसको इंग्लिश इक्विवेलेंट से समझिए, जिससे ये समझना आसान होगा। गॉड विद ए स्मॉल जी, किसी के लिए भी यूज हो सकता है। दैट ट्री इज अ गॉड, दिस ह्यूमन इज अ गॉड, ऐसे यूज किया जा सकता है। अब इसी जी को अगर कैपिटल जी कर दे, GOD, अब इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता, अब ये कोई डेफिनेट गॉड है। वैसे ही अच्छा, हम ALLAH लिखते हैं, उसमें और इसमें क्या फ़र्क हुआ तब? मुस्लिम स्कॉलर्स का बाय एंड लार्ज मानना है कि ऐसा नहीं है, ये कोइंसिडेंस है कि अल्लाह वर्ड में पहले अल आया है, ये एक ही वर्ड है अल्लाह, और ये प्रॉपर नाउन है, ये खुदा का नाम है प्रॉपर। इसमें एक्सेप्शंस हैं, जो लेस्ली हेसल्टन कह रहे हैं, ऐसे भी हैं मुस्लिम स्कॉलर्स जिनने ये भी आर्ग्यू किया है, लेकिन बाय एंड लार्ज कहते हैं कि अल्लाह खुदा का प्रॉपर नाउन है, नाम है उनका अल्लाह। तो इसीलिए ये किसी रूट वर्ड से नहीं बना है, और अगर बना भी होगा तब भी इट्स वन वर्ड नाउ। तो शी इज काइंड ऑफ आर्ग्यूइंग ऑन द अदर साइड कि इट इज़ नॉट दैट। तो अब इसकी मिसाल एक देखे, ला इलाह, अब यहाँ पे अल नहीं आया क्योंकि किसी भी खुदा की बात हो रही है कि कोई भी खुदा नहीं है, ला इलाह है इल्लल्लाह, अब वहाँ पे अल्लाह आ गया, अल्लाह।
So there is no God but God. पहला God small g, दूसरा God capital G. So there is no God but God. So this is what she is arguing. तो ला अल्लाह कि ये ऐसे आया। तो देखिए एक सेंटेंस में कैसे कितना डिस्कशन है, विच यू वुड ओनली नो व्हेन यू नो, ठीक, एटलीस्ट व्हेन यू नो हाउ टू रीड अ बुक। एंड सेकंड, नॉलेज के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि नॉलेज बिगेट्स मोर नॉलेज, तो इट्स एक्सपोनेंशियल इन इट्स ग्रोथ। तो इस वजह से आप इल्म हासिल करें और इल्म हासिल करने में आसानी होगी। अच्छा, एक ये बोला इन्होंने। दूसरा इन्होंने बोला कि इसका हिब्रू इक्विवेलेंट है एलोहिम। इसके बारे में हमने कुछ देर पहले बात की कि एलोहिम इज द वर्ड दैट इज यूज फॉर द हाई वन, द गॉड इन हिब्रू। अच्छा, उनके यहाँ भी एक प्रॉपर नाउन है खुदा के लिए जिसको वो बोलते नहीं है। दे से कि इट्स टू होली टू बी यूज्ड बाय ह्यूमंस। So if they have to write it, they would write YHWH without putting vowels in it. So we don't know how to pronounce it. The ones who dare to pronounce it, I have heard them pronouncing it as Yahweh. So that's what they think is God's name. तो गॉड नोज, ये लगे हाथ वाला इल्म है। ऊपर ऊपर से ना किसी की स्पीच किसी दिन सुन ली तो उससे पता चला, मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। तो इलोहिम हो गया। फिर इन्होंने बोला कि ये दोनों वर्ड्स आए हैं एंशिएंट मेसोपोटामियन से, जहाँ पे खुदा का नाम अल था। ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है ये सारी बात। क्यों? क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि अगर हमारा मुकदमा भी हमको खड़ा करना है कि अल्लाह इज़ द नेम ऑफ द गॉड, वी कैन सी द वर्ड बीइंग यूज्ड इन द पास्ट एज वेल फॉर गॉड। So that's what we learn from it here. So, in keeping with the age-old metaphors of height and grandeur, you might expect such a sanctuary to tower imposingly above its city. ये क्या कहा? कहते हैं कि यूजुअली हाइट एंड ग्रैंड्योर ये सारी चीज़ें आर एसोसिएटेड विद इम्पोजिंग ताकत। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फ्लैग मास्टर्स देखे होंगे, बड़े ऊंचे, जितना भी ऊंचा। तो इंडिया एंड पाकिस्तान हैव दिस सेरेमनी ऑफ रिट्रीट इन वाघा बॉर्डर, तो उसके आसपास फ्लैग लगाए हैं दोनों ममालिक ने। सो ईच वन वांट्स टू हैव देयर फ्लैग हायर। तो ऐसे ही आप देखेंगे पहाड़ियों की चोटियों पे अपना फ्लैग हाईएस्ट प्लेस पे। तो हाँ, ये एक मेटाफर है जो ह्यूमंस एज अ सिंबल यूज करते हैं, प्लेसिंग थिंग्स एट हाई प्लेस। तो ग्रैंड्योर ये सारी चीज़ें सिग्निफाई करते हो। तो इससे हमको ये पता चलता है कि अरब्स ने अगर काबा बनाना था तो इम्पोजिंग बनाना था, टॉल बनाना था, उसकी हाइट बहुत ऊंची होनी चाहिए थी खाने काबा की, जैसे पार्थेनॉन की है। पार्थेनॉन की है। हाँ, पार्थेनॉन ये कौन सी चीज़ है, इसको भी देखें। ये बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है ग्रीक्स की। तो ये भी एक काइंड ऑफ समिट पे है, एक एक प्लेटू टाइप है, एक माउंटेन टाइप है, उसके ऊपर बना है ये, तो दूर से दिखेगा। सो इट इम्पोजेस एंड गिव्स दिस सिटी इट्स आइडेंटिटी। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे प्रोबेबली स्पेन में अलहम्ब्रा है, वो भी बड़े टॉप पे है। तो ऑल ऑफ दीज आर प्लेस्ड अप अबव सो दैट दे आर विजिबल फ्रॉम एवरीवेयर। एंड देन उसमें मशक्क़त भी है बनाने में, यू हैव टू कैरी ऑल द लोड अप 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 हिल। तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन काबा डिफाइज ऑल ऑफ दीज ट्रेडिशंस। ये ऑपोजिट है कम्प्लीटली। हाई प्लेसेस के ट्रेडिशन को इसने डिफाई किया कि कोई ज़रूरत नहीं है पहाड़ पे जाने की, इतना ऊपर जाने की कि अल्लाह के नज़दीक आने के लिए। ये कंट्री टू ऑल एक्सपेक्टेशंस लोवेस्ट पॉइंट है वैली का, जहाँ पे काबा बना था, क्योंकि ये वैली के बीचों बीच है। आज भी आपको मौका मिलेगा, इंशाल्लाह सबको मौका मिले वहाँ जाने का, तो आप जद्दा में लैंड करेंगे, वहाँ से जब जाएंगे ना इसमें, तो यू वुड सी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स टाइप ऑफ माउंटेन्स। उनको आप पास करते जाएंगे एंड देन यू वुड सी इन द सेंटर काबा। तो काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ टेल्स अस कि इट वाज केप्ट प्रोटेक्टेड एंड हिडन। इट्स लाइक ए वूम जिसके अंदर एक चाइल्ड है। तो दैट्स हाउ इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनीवन पासिंग अराउंड। तो बीच माउंटेन से गुजरना तो
Why would anyone do that? They would rather pass, skip the mountains. तो इसको एक प्रोटेक्टेड जगह है। अब दे हैव मेड एन इम्पोजिंग क्लॉक टावर, तो दैट काइंड ऑफ मेक्स इट विजिबल, बहुत बड़ी दूर से पहाड़ियों के ऊपर से भी दिख जाता है। तो लोवेस्ट पॉइंट है ये मक्का का, कंट्री टू ऑल कंस्ट्रक्शन जो अभी तक होती थी। एंड डीप in the hollow carved out by intersecting wadis, the dry river beds created by flash floods. माउंटेन्स और वैलीज की क्रिएशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी जियोग्राफी पढ़ने का मौका मिले तो उसमें देखेगा कि कैसे बनती हैं ये। तो इसी के बारे में अब इन्होंने थोड़ा सा पोइटिक वेज में बताया, जो हमने अभी बताया। एक कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, माउंटेन्स जिगजैग करके एक दूसरे के अंदर, एंड देन उसके बीच में वादियां हैं, और सबसे बड़ी वादी मक्का की है, ये काबा की है, काबा के अराउंड की जो वादी है, दिस इज काइंड ऑफ एक बाउल की तरह बन जाता है इसकी वजह से। एंड दिस थिंग, लेस्ली हेजल्टन सेज, ओनली एडेड टू इट्स मिस्ट्री। इसके चारों ओर जगह वो भी बहुत कम थी, स्मॉल ओपन प्रेसिंक्ट, वो भी इट वॉज हिडन बाय हाउसेस। तो जब आप खाने काबा की तरफ चलते तो ये अचानक से दिखता, इट वुड कम आउट सडनली, क्योंकि आप चल रहे होते, सामने क्या होते, घर होते, माउंटेन्स को क्रॉस करने के बाद वैली की बात हो रही है, सामने घर होंगे चारों ओर, आप आगे बढ़ेंगे घर है, गलियों से गुजर रहे हैं, आगे पहुंच के घर है, ऐसे करते करते अचानक से आपको खाने काबा दिख जाता। Emerging from the barren, dusty alleys overhung with latticed balconies to the light of open space. अचानक से ये फीलिंग अगर आपको हिंदुस्तान में कहीं पे लेनी है, ये क्या बात की जा रही है, अचानक से किसी स्ट्रक्चर का सामने आ जाना, देन ताजमहल इज़ द बेस्ट प्लेस। तो इफ़ यू गेट अ चांस टू सी ताजमहल, तो व्हाट वुड हैपन इज़, आप गलियों से गुजर रहे होंगे और सामने क्या होगा, सामने उसकी वॉल्स आएंगी फाइनली, जो बाहर की वॉल्स हैं, दे आर रेड सैंडस्टोन प्रोबेबली, जिसका वो बना है, रेड फोर्ट बना है शायद, वही पत्थर उसमें यूज़ किए, दे आर गेट्स बाहर के। तो जब आप गेट से देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा अंदर ताजमहल, ताजमहल का जो अंदर का पोर्शन है सिर्फ उतना दिखेगा, इसका ग्रैंडियर नहीं दिखता। व्हेन यू क्रॉस दैट गेट, अचानक से पूरा ताजमहल सामने होता है। इट्स सच ए सरियल फीलिंग। एंड देन ऑल्सो whatever you hear over internet, ignore that, एक बार ताजमहल देखिएगा, that is the moment you would realize कि wow, what have they created, what are humans capable of. It's just mesmerizing when you look at Taj Mahal. And then you think about when it was whiter than what it is right now, because it was whiter before, फिर smog, pollution, etc. उसकी वजह से। And then you think about when you come near to it, and there you see all the artistry done on it, and then you realize ये जो artistry है इसमें pearls, jewels, ये सारी चीज़ें लगी हुई थी एक वक्त पे, जो फिर उससे धीरे धीरे उठती गई या चोरी भी हुई, and they were taken away. Then you would realize कि ताजमहल का grandeur क्या है। तो wow, it's amazing. तो the way it opens up अचानक से, that's what's happening here as well. So in effect, it was not the crown, but it was the navel of Mecca. Parthenon, crown of Athens or Greece. ऐसे ही Alhambra, it's a crown of Spain. ठीक है, तो this is opposite. This is kind of a navel of Mecca. It is the very core of its being, जिसके अराउंड हर चीज रिवॉल्व करेगी और इवॉल्व करेगी, इवन लिटररी सो। लिटरली भी ऐसा ही होता है, तवाफ करते हैं मुसलमान, और बिल्डिंग्स की जो कंस्ट्रक्शंस भी हैं वो भी गवर्न होती है इसी हिसाब से। मुसलमान घरों की तो ओवरऑल, चाहे फिर वो दूसरे ममालिक में ही क्यों ना हो, घरों के अलाइनमेंट्स डिक्टेट करता है काबा कहाँ पे है, तो उसी हिसाब से आप अपने बेडरूम्स कंस्ट्रक्ट। अब तो मॉडर्न जनरेशन को इस सारी चीज़ का इल्म ही नहीं है, ना कदर है। तो हमारे बेडरूम्स ऐसे बनते थे कि जैसे कश्मीर में, दे वुड सो दैट द बेड्स आर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। व्हाई?
so that when you sleep you face the Kaaba. आखिर शान दिस्ता sana kashir past. तो you face the Kaaba. ऐसे ही washrooms भी ऐसे ही face करते थे north south direction में, so that you don't face the Kaaba while relieving yourself. So that used to be, और ऐसे कंस्ट्रक्ट किए जाते थे घर, तो किचन का भी ऐसे ही अलाइनमेंट होता था. तो अब मॉडर्न जनरेशन बिलीव्स इन नथिंग, तो कुछ भी बना लो. तो उनके घर लिटरली होते भी कुछ भी ही हैं, विदाउट एनी डिज़ाइन फिलॉसफी. Simple things for simplistic minds who think that they have evolved towards mediocrity and proud of it as well. It's a shame. तो जब मैकन्स अपनी जर्नी से वापस आते होंगे वो वही करते थे जो पिलग्रिम्स भी करते थे. They would go there and they would circle the sanctuary 7 times. So 7 बार ये तवाफ करते थे. Left shoulder inwards. तो डायरेक्शन ऑफ तवाफ भी फिक्स था. A ritual circumambulation that was a kind of seal made with one's own body. Here I am. Here I am. Here is where I belong. Labbaik. ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, इट वाज echoed by tens of thousands जो यहाँ आते थे जिलहज के महीने में. जिलहज का मतलब हुआ दैट मंथ ऑफ द हज, जिलहज. तो हज के महीने में यहाँ लोग आते थे हजारों की तादाद में. ये जो ये जिलहज का महीना है, ये 3 सेक्रेड मंथ्स के बीच में आता है. 3 सेक्रेड मंथ्स हैं, ज़िकादा, जिलहज और फिर इसके बाद मुहर्रम आता है. ये 3 सेक्रेड मंथ है, उसके बीच में जिलहज आता है, जिसमें not only Mecca, the entire Arabia would become a sacred sanctuary. और Mecca in particular would become a sacred sanctuary, एक sacred city, जहाँ पे fighting would be banned altogether. इस टाइम में, इन 3 महीने में, pilgrims would triple its population. इन महीनों में ना वो हजारों की तादाद में आते थे, तो जो भी यहाँ की आबादी होती थी वो दुगनी तिगनी हो जाती थी. And they would be thronging the alleys and they would be chanting whatever they would chant. And one of the chants they would make while going towards the Kaaba, Labbaik Allahumma Labbaik. Here I am, O God of all people, here I am. फिर आगे बोलते थे ला शरीका लका इला शरीकुन हुआ लका. अभी तो ऐसा नहीं पढ़ते, अभी तो कुछ और पढ़ते हैं. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक. लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं. ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ओ गॉड हियर आई एम. ला शरीक लक इल्ला शरीकुन हुआ लक. ला शरीक लक, यू हैव नो पार्टनर, कोई शरीक नहीं है आपके. यू हैव नो पार्टनर. इल्ला, except sharikun huwa laka, which you yourself have taken. तो इसको लेज़ली हेजल्टन कहते हैं कि ये मिस्टीरियसली एम्बिगस स्टेटमेंट है, जिसका एक पार्ट तो कह रहा है कि कोई खुदा नहीं है और दूसरा पार्ट कह रहा है कि और ये सब लोग हैं. सो दिस सेकेंड हाफ वुड काइंड ऑफ एक्नॉलेज द ट्राइबल डेटीज, ट्राइबल डिविनिटीज जो अभी भी वहाँ जिंदा थीं. इनके लोकल गॉड्स वगैरह अभी सारे जिंदा थे. तो आपने इनके बारे में सुना होगा, देयर वर 360 ऑफ देम इन काबा इटसेल्फ, इन सॉरी मक्का इटसेल्फ. तो दीज वर ट्राइबल गॉड्स और व्हाटएवर दे वर. हर ट्राइब का अपना अपना खुदा भी होता था इनके यहाँ. इसमें आपने सुना होगा अल्लात, अल उज़्ज़ा, अल मनात, और आपने हुबल सुना होगा. ये फेमस 4 हैं. तो इनके बारे में इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब बात करेंगे.